उनसे तो जरूर बेहतर हूं मैं। उनकी अब उम्र हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हमारे चाचा जी तुल्य हैं, उनको अब संन्यास ले लेना चाहिए। गांव में लोग एक कहावत कहता है कि जब भादों का पानी आता है ना तब बेंगवा उतरा गइल बड़े सन। चुनाव आया, बस जो बेंग जो पेको पेको करता है उसी प्रकार से सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं राजद से लड़ूंगा, मैं फलाना से लड़ूंगा। आम लोगों से मैं बेहतर आंकता हूं, एक नंबर पोजीशन पे आंकता हूं अपने आप। कभी भी घूसखोरी को बढ़ावा नहीं दूंगा और ना ही उसको पनपने दूंगा। मैं 110% गारंटी के साथ बोलता हूं कि मुझे टिकट और इस गोरिया कोठी का नेतृत्व करने का कमान मेरे हाथ में जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। जैसे जैसे विधानसभा नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेता अपने क्षेत्र का दौरा करना भी शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में अभी टीम लगातार उस क्षेत्र में जा रही है, उन तमाम जनप्रतिनिधियों से रूबरू हो रही है। आखिरकार वो जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और इस बार अगर उनको जनता चुनकर विधानसभा में भेजती है तो आगे की उनकी रणनीतियां क्या होगी। इसी दौरान और इसी बीच अभी हमारे साथ मेहमान हैं विपिन सिंह कुशवाहा, जो आरजेडी के भावी प्रत्याशी भी हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि 2012 से लगातार राजद का दामन थामे हुए हैं और अभी तक राजद के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। आपको बता दें कि गोरिया कोठी सिवान का जो क्षेत्र है, ये गोरिया कोठी बाढ़ से काफी प्रभावित क्षेत्र था और उस बाढ़ की स्थिति में इन्होंने काफी लोगों को मदद भी किया। हालांकि अभी हम इनसे बात भी करेंगे कि आखिरकार ये चुनावी जो एजेंडा चल रहा है, क्या इनका अपना एजेंडा है। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। जी धन्यवाद। और आपके न्यूज चैनल के जो भी श्रोतागण हैं, मैं इंजीनियर विपिन कुशवाहा उनका चरण स्पर्श करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे पास आए हैं मेरा इंटरव्यू करने के लिए। सर, पहला सवाल ये होगा कि आप जनता के बीच लगातार दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, किस उद्देश्य से आप जनता के बीच जा रहे हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन किया कि क्या उद्देश्य है आपका, देखिए प्रत्येक पार्टी का, प्रत्येक लोगों का एक मुद्दा होता है। मेरा भी वही मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई। ये मेरा मेन मुद्दा है। लेकिन इसमें सबसे सर्वोपरि जो मुद्दा है वो है शिक्षा। शिक्षा से ही सामाजिक बदलाव संभव है। एजुकेशन सिस्टम को आप बदल दीजिएगा, अपने आप बदल जाएगा। मैं प्रत्येक जगह, प्रत्येक बाइट में इस बात को कहने का काम करता हूं कि शिक्षा पे मैं ये भी कहता हूं सरकार से कि आप जिस चीज पे जितना खर्च करते हैं उसका 10 गुना खर्च होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे। ये मेरा मेन मुद्दा है। बाकी उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई बहुत अन्य मुद्दा है। और भी छोटा छोटा मुद्दा है, जो मान लीजिए दाखिल खारिज आप कराने जाते हैं ब्लॉक में 3 से 4 हजार आपका रुपया लगता है। ये लोकल जो मुद्दा है मैं उठा करके चला हूं। आप जाति निवास बनाना जाते हैं उसमें भी पैसा लगता है। ये तमाम भ्रष्टाचार भी मेरा एक मुद्दा है। जी ठीक है। अभी फिलहाल आपके गोरिया कोठी विधानसभा से आप ही के पार्टी से विधायक हैं सतदेव सिंह, तो फिर कैसे आप चुनावी मुद्दा में उतर गए? वो भी तो आप ही के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और शायद पार्टी उनको कहीं टिकट दे दे, तो क्या उस स्थिति में आप अपना एजेंडा किस तरह का रखिएगा? जी मेरे पार्टी के विधायक हैं सतदेव सिंह जी, सम्मानित व्यक्ति हैं और उनको सम्मान जनता कितना देती है वो आपको पता है, तमाम जनता को ही पता है कि उनको कितना, मेरे नज़र में सम्मानित व्यक्ति हैं। रही बात मुझे क्यों मौका मिलेगा, तो मैं बता दूं आपको कि उनसे तो जरूर बेहतर हूं मैं। उनकी अब उम्र हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हमारे चाचा जी तुल्य हैं, उनको अब संन्यास ले लेना चाहिए और उनको, हमको या कोई भी नया चेहरा उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो जो काम किए हैं इस गोरिया कोठी विधानसभा में वो तमाम जनता जानती है। क्या विद्रोह हो रहा है नहीं हो रहा है उसमें मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जितने प्रत्याशी हैं उन तमाम लोगों में मैं बेहतर हूं और मैं ओपन चैलेंज देता हूं। मैं गांव में भी जाता हूं तो सारे लोगों को बोलता हूं कि देखिए राष्ट्रीय जनता दल का मैं एक सिपाही हूं, मैं काम कर रहा हूं। यदि मेरे से कोई बेहतर है तो मेरे सामने बैठाइए और बोलिए कि इंजीनियर विपिन कुशवाहा तुमसे ये बेहतर है। मैं आपको जवान देता हूं कि मैं उसका समर्थन करूंगा। विपिन कुशवाहा पार्टी को लेवल लेकर चुनाव लड़ेंगे या खुद को अपने एस्टेब्लिश इस गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे? 110% मैं राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा और ये आप तमाम श्रोतागण को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो लोग चुनाव की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब सिर्फ टिकट हमारे हाथ में मिलना बाकी है।
वहाँ से सारा चीज़ मुझे हो चुका है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे गार्जियन मैडम हेना साहब हैं, वो मेरी माँ तुल्य हैं। और जो रणधीर भैया हैं, यूथ आइकन है, मैं उनको मानता हूँ क्योंकि एक युवा हैं, उनसे हम कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि युवा एकदम चढ़ चढ़ के कहीं पे भी मैं मिलता हूँ, क्या भाई क्या ये चीज़ है। तो मेरे दोनों गार्जियन हैं, उनके जो पिता हैं वो मेरे पिता समान है। जो रणधीर भैया उनके पिताजी जो हैं मेरे पिता समान हैं। मैडम हेना साहब मेरे माँ तुल्य हैं। मैंने जो काम किया है वो तमाम जो भी हमारे शीर्ष नेता हैं वो लोग देख रहे हैं कि ये लड़का एनर्जेटिक है, इसमें कुछ कर गुजरने की। अब मैं वही चिंगारी लेकर के यहाँ पे चला हूँ, वो लोग भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। एक अहम सवाल ये है कि आपके पार्टी से भी कई दावेदार नेता इस मैदान में हैं, बीजेपी से भी कई दावेदार नेता इस मैदान में हैं। वैसे स्थिति में आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? जैसे गांव में लोग एक कहावत कहता है कि जब भादों का पानी आता है ना तब बेंगवा उतरा गइल बड़े सन, वो पीला का बेंगवा, वही बात है। इतने दिनों से सब लोग कहाँ थे? जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था उस समय कहाँ थे? जब कोरोना महामारी चल रहा था उस वक्त कहाँ थे? मैं प्रत्येक जगह क्वारंटाइन सेंटर पे गया हूँ। और इतने दिनों से जो जनता को प्रत्येक कोई भी समस्या हो रही उस टाइम कहाँ थे? चुनाव आया, बस जो बेंग जो पेको करता है उसी प्रकार से सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं राजद से लड़ूंगा, मैं फलाना से लड़ूंगा, मैं फलाना से लड़ूंगा। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कहाँ मैं अपने आप को आंकता हूँ तो उन तमाम लोगों से मैं बेहतर आंकता हूँ, एक नंबर पोजीशन पे आंकता हूँ अपने आप को। चलिए अब हम लोग विकास की बात कर लेते हैं, क्योंकि जितने प्रत्याशी हैं हम लोगों ने तमाम प्रत्याशियों से भी बात की आपके क्षेत्र में और जनता से भी रूबरू हुआ। जनता पहला सवाल जानना चाहती है अपने विधायक से कि वो विधायक आखिर हम लोग बनाते हैं तो विधायक का पहला प्राथमिकता क्या होता है, विधायक का काम क्या होता है, ये आपसे जानने की कोशिश कर रही है जनता। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे मैं भी आर्टिकल पढ़ता हूँ, कि जो विधायक होता है ना वो अध्यक्ष होता है पूरा, वो वीडियो सीओ के ऊपर होता है, थाना प्रभारी के ऊपर होता है, तो पावर टोटल उसके हाथ में कंट्रोल होता है। यदि वही विधायक यदि वीडियो साहब से पैसा लेगा तो उसका काम नहीं होगा। वही विधायक थाना प्रभारी से यदि पैसा लेगा तो उसका पैर भी एक भी नहीं होगा, नहीं उसका बात मानेगा। मैं एक स्वच्छ राजनीति करने आया हूं, मैं पैसा कमाने नहीं आया हूं। रही बात क्या मैं करूंगा, तो वही शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई पे मैं मजबूती के साथ अपना काम करूंगा और उसमें सबसे सर्वोपरि रहेगा शिक्षा, मेरा एजेंडा रहेगा जिस पे मैं काम करूंगा। सर आप बोले कि विधायक जो है अध्यक्ष होता है, उसके अलावा भी तमाम घूसखोरियां, तमाम भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। जनता इससे पूरी तरह से त्राहिमाम है। क्या अगर विपिन कुशवाहा इस गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनते हैं तो इस तरह के भ्रष्टाचार पर किस तरह के लगाम लगाएंगे? आपने तो मेरे मन की बात पूछ दी, किस प्रकार से लगाम लगाऊंगा। मैं एक मिशन पे निकला हूं कि मेरा सपना शिक्षित और विकसित गोरियाकोटी विधानसभा अपना। ये भ्रष्टाचार का जो बात कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो दाखिल खारिज खेत आपका, सब चीज आपका, और 3 से 4 हजार रुपए लगता है। क्यों लगता है? मैंने इस मुद्दा को भी उठाया है। आपका जाति निवास जब जो बनाने जाते हैं इससे भ्रष्टाचार होता है। यानी कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं, यदि जो भी विधायक है, जो भी एमपी है, जो भी बड़े नेता है, पहले उनको सुधरना पड़ेगा, उनको अपने आप को, अपने विचारधारा को बदलना पड़ेगा, तब जाके नीचे आप जो भी कर्मचारी हैं वो बदलेंगे। तो मेरा बिल्कुल जो निश्चय है, मेरा जो भी सपना है, मेरा जो भी दृढ़ संकल्प है, मैं कभी भी घूसखोरी को बढ़ावा नहीं दूंगा और ना ही उसको पनपने दूंगा। और मेरे पास उसका एजेंडा भी है कि क्या क्या मैं कर सकता हूं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। सबसे पहले मैं बदलूंगा, उसके बाद अपने अधिकारियों को बदलूंगा। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आप युवा हैं और युवाओं के लिए किस तरह की लड़ाई लड़िएगा अगर आपको युवा यहाँ से विधायक बनाता है तो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। युवा के लिए मैं क्या करूंगा? देखिए, इस देश में मोर देन 70% युवा है, ये सब लोग जानते हैं। और प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक जगह लड़ने का काम युवा करता है, वोट दिलाने का काम युवा करता है, जोश भरने का काम युवा करता है। कहीं सभा लगता है, उस सभा को सफल बनाने में युवा का अहम भागीदारी होती है। और नेताजी आते हैं और मंच से माइक लेते हैं और भाषण देते हैं, युवाओं के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए वो करेंगे। लेकिन पता चलता है नेताजी जीत के जाते हैं और कोई युवा के लिए सदन में बात नहीं उठाते हैं। जो अभी बेरोजगारी चल रहा है, कितने नेता इस बात को उठा रहे हैं? कोई नहीं उठा रहा। यदि मैं जीत के जाऊंगा तो सबसे पहले उस सदन में युवाओं पे बात करूंगा कि युवाओं के मूलभूत सुविधा जो भी है उसको उपलब्ध कराया जाए। लेकिन ये तो आप आवाज अन्य पार्टियों में भी रहकर कर सकते थे, लेकिन ये राजद ही पार्टी आपने ज्वाइन की, आखिर इसका मकसद क्या था? राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है ना, गरीबों, पिछड़ों, शोषितों की पार्टी है।
जो उस पार्टी का विचारधारा है कि जो भी हमारे मानव जाति के पिछड़े साथी हैं, मैं जाति कभी नहीं बोलता हूं कि वो दलित है, वो फलाना है, वो फलाना है, मानव जाति के जो पिछड़े साथी हैं उसको उठाने का काम, उनको बल देने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। तो मेरी भी विचारधारा यही है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको मुख्य धारा में मैं कैसे लेके आऊं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल में मैं आया। और दूसरा बात कि मेरे फादर जब से चक्कर छाप था उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बना, एक फाउंडर मेंबर के रूप में काम किए हैं, अभी तक हैं और आगे भी जब तक वो रहेंगे वो बोलते हैं कि मैं इसी पार्टी के बैनर तले रहूंगा। तो ये भी एक मेरा मोटिवेशन का कारण बना कि मेरे फादर भी इंसिस्ट करते नहीं, राजनीति करना था इसी पार्टी से तू कर। मैं इसी पार्टी में रह करके अपना जगह बनाने का काम करूंगा। जैसे आईआईटी का प्रिपरेशन जब करता था ना सर, और AIEEE पहले था, जेईई मेन और एडवांस हो गया, तो मैं ये सोच के तैयारी करता था कि मेरा एक सीट उसमें होना चाहिए। अब वो हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम का कि मेरा एक सीट होगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। क्यों मतभेद होगा? मैं यदि अच्छा से तैयारी करूंगा, समाज का काम करूंगा, राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही होने के नाते काम करूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मतभेद होगा। वो लोग अवसरवादी होते हैं जो वहां पे आते हैं, उस तलाशते हैं तुरंत कि मुझे ये चीज मिल जाए। मैं आज संगठन सहायक प्रभारी भी बना हूं, चुनाव प्रभारी छपरा का, और मैं प्रदेश सचिव हूं। बड़ा खुशी मुझे मिलता है कि पार्टी ने इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया। क्यों? क्योंकि मैं काम कर रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल को और ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मतभेद का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है सर। चलिए हम बात कर लेते हैं टिकट को लेकर। क्या इस टिकट को लेकर आप अपने वरीय अधिकारी जो है आपके पार्टी के, क्या अपना सर्वे उन तक पहुंचाने की कोशिश की है? क्या आश्वासन मिला है आपको? चूंकि आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 110% मुझे ही टिकट पार्टी देगी और यहाँ की विधायक जनता मुझे ही बनाएगी, कितना संभव है? बिल्कुल, मैं अपने काम, अपने मेहनत के बदौलत इस बात को कह रहा हूँ। और मेरे जो भी शीर्ष नेता हैं, वो सीवान के मैडम हेना साहब हो, या हमारे इस लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रणधीर सिंह हो, या हमारे आदरणीय जगदानंद सिंह जी हो जो हमारे पार्टी का अध्यक्ष है, या तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, तमाम लोगों को मैंने अपना काम जब से जुड़ा हूं उनको दिखाने का काम किया हूं। उन लोगों ने, लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे कि हम टिकट ले लिए हैं, हम टिकट ले लिए हैं। मैंने किसी भी द्वार पे गया हूं तो मैंने ये बात नहीं कहने का काम किया हूं कि मैं टिकट ले लिया हूं। मैं एक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूं और पार्टी को लगेगा कि मुझे टिकट देना चाहिए तो मुझे टिकट देगा। लेकिन मैं 110% गारंटी देता हूं, जिस प्रकार से नेता ने मुझे मोटिवेट किया है, मैडम हेना साहब ने मुझे मोटिवेट किया, मैं आश्वासन नहीं बोल रहा हूं, मोटिवेट किया है, या रणधीर सिंह ने जो मुझे मोटिवेशन दिया है, या जगदानंद सिंह जी ने, या हमारे भावी मुख्यमंत्री जी ने मुझे मोटिवेशन देने का काम किया है, मैं 110% गारंटी के साथ बोलता हूं कि मुझे टिकट और इस गोरिया कोठी का नेतृत्व करने का कमान मेरे हाथ में जरूर मिलेगा। जनता से क्या अपील करिएगा इस बार? जनता से अपील करूंगा कि आप लोग चुनाव की तैयारी में लग जाइए और आपका बेटा, आपका भाई, आपका लड़का आ रहा है इस राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल लेकर के। आप लोग चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और मुझे जिताने का काम कीजिए। आपको मान सम्मान और आगे विकास की बात बिल्कुल आपको हर जगह दिखेगा। और मैं यही बात करके खत्म करूंगा। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ थे विपिन कुशवाहा और इन्होंने ये दावे के साथ कह रहे हैं कि जनता मुझे इस बार गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जिताएगी और इस बार गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र का पूरी तरह से बदलाव करेंगे और यहाँ पे विकास का भी सृजन करेंगे और खासकर युवाओं के लिए हम जरूर रोजगार पैदा करेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ के गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन बनता है और यहाँ की सरकार किसकी बनती है।